ये ताज पहनने वाली लड़की रशिया के एक बड़े थिएटर की टॉप डांसर है। अपनी नाजुक सी शक्ल और सूरत के साथ उसके रोजाना बेशुमार दौलतमंद और ताकतवर चाहने वाले होते हैं, लेकिन ये लड़की, जिसका नाम डोमिनिका है, सिर्फ नाच पर ध्यान देती है क्योंकि उसकी माँ की टांग बीमार है। डोमिनिका को अपने करियर के शिखर पर बने रहना पड़ता है ताकि थिएटर से मुफ्त फिजिकल थेरेपी और रहने की जगह मिल सके, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब डोमिनिका स्टेज पर हमेशा की तरह नाच रही थी, उसका बुरा सपना सच हो गया। उसकी टांग गलती से उसके डांस पार्टनर के कदमों तले आई और टूट गई। जब डोमिनिका की आंख खुली, वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। उसकी टांग मेटल के पिन से जोड़ी हुई थी, जो बताता था कि उसकी सर्जरी हुई थी। डोमिनिका समझ गई कि उसका नाच का करियर खत्म हो गया। 3 महीने बाद डोमिनिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और वो अपने पैरों पर चल सकती थी। जब वो घर वापस आए, उसने घर में एक आदमी देखा, उसके चाचा इवान, जो अन से मिलने आए थे। चाचा इवान इंटेलिजेंस एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर थे और अपने बिजी काम की वजह से वो कभी कभार ही अन से मिलने आते थे। जब डोमिनिका ने इवान के लिए चाय बनाए, उन्होंने उसकी काम में मदद की ऑफर की और एक डॉक्यूमेंट वहां छोड़ दिया। इवान के जाने के बाद डोमिनिका अपने कमरे में वापस गई और डॉक्यूमेंट को देखा। उसने एक टेप रिकॉर्डर और तस्वीरों का ढेर पाया। टेप रिकॉर्डर में उसके मेल डांस पार्टनर और एक और फीमेल डांसर के बीच बातचीत थी। पता चला कि एक और फीमेल डांसर डोमिनिका की जगह चाहती थी और उसने उसके डांस पार्टनर को बहकाकर टांग तोड़ने की साजिश रची ताकि वो उसकी जगह ले सके। गुस्से में डोमिनिका थिएटर की तरफ भागी और यूएस कपल को बाथरूम में पाया। उसने फिर अन पर डंडे से हमला किया। डोमिनिका घबरा गई और थिएटर से भाग निकली। एम्बुलेंस बुलाई क्योंकि यूज डर था कि उसने शायद किसी की जान ले ली हो। इसके बाद वो घर वापस आई और उसने अपनी माँ को जमीन पर दर्द में पाया। पता चला कि कंसर्वेटरी ने पैसे देना बैंड कर दिया था, इसलिए नैनी, जो हमेशा उसकी माँ की देखभाल करती थी, अब काम पर नहीं आती थी। अपनी माँ की देखभाल और शहर में रहने के लिए डोमिनिका ने फैसला किया कि वो अपने चाचा इवान से मिले ताकि कोई मौका मिल सके। लेकिन इवान, जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी में एक चालक आदमी थे, किसी की मदद मुफ्त में नहीं करते थे, चाहे वो अपनी भतीजी ही क्यों ना हो। उसके लिए पहले उनका एक एहसान करना जरूरी था। इवान ने डोमिनिका को कहा कि वो फ्राइडे रात 9 बजे एक बड़े होटल जाए, नहा कर एक पहले से तैयार किया हुआ ड्रेस पहने और बर लॉबी में सबसे नजर आने वाली जगह पर बैठे ताकि टाइकून डमिट्री का ध्यान उसकी तरफ जाए। उससे डमिट्री से बात शुरू करनी थी और होटल के कमरे में साथ जाना था। उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर उसका फोन बदलना था। लेकिन अचानक डमिट्री उसके साथ बहुत सख्त था। जब वो कुछ गलत करने वाला था, एक हेलमेट पहने हुए कातिल उसके पीछे आया और उससे तार से गला घूट दिया। डोमिनिका डर गई और कातिल के हुक्मों का पालन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने एक साइलेंस गुण से दरवाजे का ताला तोड़ा और डोमिनिका को गैराज तक ले गया। बॉडीगार्ड से निपटने के बाद उसने डोमिनिका को मोटरसाइकिल पर होटल के एक राजदार कमरे में ले गया। कातिल ने अपना हेलमेट उतारा, अपना असली चेहरा दिखाया। इस वक्त इवान भी कमरे में दाखिल हुआ। इवान बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, ठंडा और संगदिल। उसने कहा कि चूंकि डोमिनिका ने कातिल को काम करते हुए और उसका चेहरा देख लिया था, उसके पास 2 ही रास्ते थे। एक था प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और रशियन जासूस बने, दूसरा था अभी अपनी जान गंवाना। जाहिर है डोमिनिका के पास पहला रास्ता चुनने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले वो घर अपनी माँ से अलविदा कहने गई, जिन्होंने उससे सिर्फ एक जरूरी नसीहत दी, इस चाचा इवान के साथ अपने आप को बचा कर रखना और अपने सब रास्ते बैंड मत करना। जो गाड़ी डोमिनिका को लेने आए, वो बर्फ से ढकी हाईवे पर चली। उससे पता था कि इस सफर के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो कभी वापस नहीं जा सकेगी। डोमिनिका को एक सख्त ठंडी जगह ले जाया गया, रशिया का साइबेरिया में छुपा हुआ मिलिट्री स्कूल नंबर 4। वहाँ उससे मिलने वाली फीमेल इंस्ट्रक्टर ने पहले उसे स्कूल के नियमों की एक कॉपी दी। किसी भी हाल में अपना असली नाम या कोई और शख्सियत की जानकारी स्कूल में नहीं बतानी थी। सब स्टूडेंट्स को स्पैरोज कहा जाता था और वो सब देश भर से भेजे गए जवान मर्द और औरतें थे। एक बड़ा सबक था दुश्मन की कमजोरियां ढूंढना और उनका फायदा उठाना। फीमेल इंस्ट्रक्टर के बोलने के बाद उसने डोमिनिका और एक मेल स्टूडेंट को आगे बुलाया और क्लास के सामने नंगे होने का हुक्म दिया। डोमिनिका ने फीमेल इंस्ट्रक्टर को हैरानी से देखा, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जिस दिन से वो पैदा हुए, उनका जिस्म देश का है और देश का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी इज्जत और अखलाक भूलना पड़ेगा। अपनी इज्जत भूलने के साथ डोमिनिका ने कई तरह के हुनर भी सीखे, जैसे गोली चलाना, ताला तोड़ना और पीछा करना। जैसा कि चाचा इवान ने कहा था, डोमिनिका जासूसी के लिए पैदा हुई थी। हर सब्जेक्ट में वो बेहतरीन थी, लेकिन चूंकि वो हमेशा शानदार थी, दूसरे उससे जलते और हंसात करते थे। एक दिन जब डोमिनिका नहा रही थी, एक नंगा मेल स्टूडेंट अचानक उससे दीवार के साथ धकेल दिया। ये शख्स डोमिनिका से कब से नाराज था और गंदे तरीके से उससे हराना चाहता था, लेकिन डोमिनिका आसानी से नहीं हरी। उसने स्टील का स्क्वीजी उठाया और उसे गिरा दिया। इस वाकये के बाद हेडमास्टर ने डोमिनिका को अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन अजीब बात थी कि उन्होंने उसे अपने क्लासमेट को मरने के लिए दांत नहीं लगाए। लेकिन फीमेल इंस्ट्रक्टर ने बात को छोड़ा नहीं।
क्लास में उसने डोमिनिका को बुलाया और फिर उस मेल स्टूडेंट को भी जिससे उसने हराया था। उसने डोमिनिका से कहा कि उससे वो दे जो वो सच में चाहता था। उस शख्स ने डोमिनिका से कहा कि पलट जाए, लेकिन उसने माना कर दिया। उसने सीधा अपने सारे कपड़े उसके सामने उतर दिए। डोमिनिका को इतना खुला देखकर उसका उससे कब्जा करने का जुनून खत्म हो गया। उसने अपनी पैंट पहनी और हार कर चला गया। असल में डोमिनिका ने देख लिया था कि इस लड़के को ताकत चाहिए थी। हेडमास्टर को लगा कि इस स्टूडेंट ने दूसरों के दिल पढ़ने की कला सीख ली थी, इसलिए उन्होंने उससे ग्रेजुएट होने दिया और रशिया वापस भेजे दिया। जैसे ही डोमिनिका घर वापस आए, इवान का फोन आया। डोमिनिका फिर एक रेस्टोरेंट में इवान से मिलने गई। उन्होंने उससे उसका पहला मिशन दिया। कुछ महीने पहले नाश, जो यूएस में CIA का जासूस था, रशिया के एक पार्क में अपने मुखबिर से छुपकर मिला था इंटेलिजेंस के तबादले के लिए। उस वक्त एक पुलिस पेट्रोल कार वहां से गुजरी। मुखबिर को पुलिस कार के रोकने पर नाश ने अपनी पिस्तौल निकाली और कई गोलियां चलाई ताकि पुलिस का ध्यान भटके। इससे उसने मुखबिर को बचा लिया। नाश सीधा यूएस एम्बेसी की तरफ भागा और महफूज हो गया। नाश फिर कुछ वक्त के लिए यूएस वापस गया, लेकिन अब रशियन सिक्योरिटी एजेंसी को पता चला कि वो बुडापेस्ट, यूरोप में है। ये जानने के लिए कि उसका मुखबिर कौन था, इवान ने डोमिनिका को नाश के करीब भेजना तय किया। डोमिनिका जासूस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इवान ने वादा किया कि अगर उसने ये मिशन पूरा किया तो वो उससे आजाद कर देंगे। कोई और रास्ता ना होने की वजह से डोमिनिका को बुडापेस्ट जाना पड़ा। उसे रशियन सिक्योरिटी ब्यूरो की बिल्डिंग में रहने का इंतजाम किया गया। उसकी रूममेट एक सीनियर जासूस थी जिसका नाम मर्ता था। कई सालों से यहाँ काम करने वाली मर्ता ने डोमिनिका को चेताया कि यहाँ का स्टेशन चीफ एक गंदा आदमी था, उससे मिलते वक्त ध्यान रखना। जैसा मर्ता ने कहा वैसा ही हुआ। उसने डोमिनिका को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मौका ढूंढ रहा था उसके करीब आने का, लेकिन डोमिनिका इन गंदे लोगों की परवाह नहीं करती थी। उसने डॉक्यूमेंट से जानकारी ली कि नाश रोज स्विमिंग पसंद करता था, तो वो पूरा दिन स्विमिंग पूल से उसका पीछा करती रही। शाम को उसने अपने बाल ब्लॉन्ड रंग दिए। अगले दिन उसने इस स्विमिंग पूल के लिए कार्ड के लिए रजिस्टर किया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते वक्त डोमिनिका थोड़ी देर तक सोचती रही और आखिर में झूठा नाम वाला फॉर्म फाड़ दिया। उसने अपना असली नाम लिखा, जो कि दुश्मन को अपनी असली पहचान बताने के बराबर था। डोमिनिका एक सेक्सी स्विमसूट पहनकर नाश के सामने से गुजरी, जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। जब वो स्विमिंग पूल से निकल रही थी, नाश ने उसे वापस बुलाया। अचानक नाश ने कल से उसकी मौजूदगी नोट की थी। उसने ये भी पहचाना कि उसने अपने बाल रंग दिए थे। ये दिखाता था कि वो जानबूझकर उसके करीब आ रही थी। ये सुनकर डोमिनिका थोड़ी सी टेंशन के साथ बस में चढ़ गई, लेकिन जब बस चली वो मुस्कुराए। अगला दिन डोमिनिका हमेशा की तरह स्विमिंग पूल गई, लेकिन नाश आज वहाँ नहीं था। जब उसने चाबी वापस की, स्टाफ को उसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं मिला। पता चला कि नाश ने उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चुरा लिया था और डोमिनिका की असली जानकारी इन्वेस्टिगेट की थी। उसने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया, जिन्होंने जाना कि वो पहले डांसर थी और ज्यादा अहम बात, रशियन सिक्योरिटी एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर की पोती थी। इसके अलावा नाश को लगा कि इस औरत ने अपना असली नाम इस्तेमाल किया, जिसके पीछे कोई छुपा इरादा होगा। कई वजहों ने उससे फैसला करवाया कि वो देखे कि क्या वो इस औरत को अपनी तरफ कर सकता है। अगले दिन एक इंटरनेशनल वाइन रिसेप्शन पर नाश ने डोमिनिका से दोबारा मुलाकात की और दोनों एक दूसरे की पहचान जान चुके थे। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के बात शुरू की। नाश ने साफ कहा कि वो उससे दोस्त बनाना चाहता था, तो उन्होंने अगले दिन साथ डिनर का प्लान बनाया। आज रात डोमिनिका घर वापस आई और देखा कि मर्ता कमरे में नहीं थी, तो उसने छुपकर कमरे की तलाशी ली और आखिर में दीवार के कोने के गैप में एक ऑयल पेपर बैग पाया। इसमें मर्ता और एक अमेरिकन औरत की कई पर्सनल तस्वीरें थी। एक डायरी में जिक्र था कि ये औरत यूएस सेनेट की चीफ ऑफ स्टाफ थी। इस वक्त डोमिनिका ने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। जब मर्ता वापस आए, उसने फिर भी डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। पता चला कि मर्ता लंदन में इस शख्स के साथ $250,000 का इंटेलिजेंस डील करने वाली थी। जब मर्ता अंदर आए, डोमिनिका अपने कमरे से बाहर आए। मर्ता ने उसे एक कागज दिया, जो डोमिनिका का स्टेशन चीफ के साथ सोने से इनकार था। तो ये छोटा आदमी सीधा रशियन सिक्योरिटी एजेंसी को शिकायत कर गया कि डोमिनिका ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसलिए अगली रात वो नाश के साथ डिनर पर नहीं गई जैसा वादा किया था, बल्कि नाश का छुप कर पीछा किया घर तक। उसका घर जानकर डोमिनिका ने सीधा उसके सामने जाने का फैसला किया। उसने कुछ नकली आंसू निकाले और नाश के घर की डोरबेल दबाए। वो बेचारी बनकर धीरे धीरे नाश के करीब गई ताकि अपनी खूबसूरती से उससे बहकाए, लेकिन अचानक नाश उसके जाल में नहीं फंसा। उसने डोमिनिका से कहा कि वो सोच ले कि वो असल में क्या चाहती है। पहली बार उसने दूसरों के दिल को समझ ना पाने की नाकामी महसूस की और वो सिर्फ नाश से अगले दिन मिलने को कह सकी। लेकिन अगले दिन डोमिनिका स्विमिंग पूल पर बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन नाश नहीं आया। कोई चारा ना होने पर वो दोबारा नाश के घर गई।
उसने अपने शानदार ताला तोड़ने के हुनर से नाश का कमरा खोला। उसने घर की तलाशी ली लेकिन कुछ काम का नहीं मिला। जब वो जाने वाली थी उसने गलती से पिछली रात के 2 वाइन ग्लास टेबल पर देखे और उसने नाश के फिंगरप्रिंट्स वाला ग्लास ले लिया। वापस आकर उसने हैरानी से देखा कि इवान आ गया था। ये स्टेशन चीफ की चुगली का नतीजा था क्योंकि डोमिनिका ने नाश के साथ कोई प्रोग्रेस नहीं की थी और कोई जरूरी जानकारी नहीं लाई थी। उसने घबराहट में इवान को मर्ता के आने वाले $250,000 के अमेरिकन डील के बारे में बताया। साथ ही उसने झूठ कहा कि ये वो और मर्ता साथ में कर रहे थे और वो चाहती थी कि इवान उससे पहले $250,000 दे। इवान समझ गया कि ये इंटेलिजेंस अहम हो सकती थी, तो उसने डोमिनिका को फिलहाल छोड़ दिया। जब वो जाने लगा इवान को याद आया कि उसने अपना कोट भूल गया था। डोमिनिका ने खुद उसके लिए कोट लाया और उसने गलती से इवान का पासपोर्ट देखा और जल्दी से उसका नंबर याद कर लिया। इवान को रुखसात करने के बाद वो पलटी और देखा कि मर्ता उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी थी। पता चला कि उनकी बातचीत सन ली गई थी। मर्ता ने डोमिनिका से सवाल किया कि वो उस टारगेट को क्यों छीना चाहती थी जिसके लिए उसने 1 साल से ज्यादा मेहनत की थी। डोमिनिका जानती थी कि मर्ता $250,000 का बड़ा अमाउंट नहीं ला सकती थी, लेकिन वो रशियन सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर से पैसे दिलवा सकती थी ताकि मर्ता ये डील पूरा कर सके। मर्ता को बड़ा हैरान था कि डोमिनिका क्यों अपनी जान खतरे में डालकर मिशन पूरा करना चाहती थी। तो डोमिनिका ने उससे बताया कि उसने इवान के नीचे काम करने वाले कातिल को देखा था। ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। अगर ये बाहर आए तो डोमिनिका को जरूर चुप करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके इस कदम ने मर्ता की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। इस तूफान के बाद डोमिनिका ट्रेन स्टेशन गई वियना की टिकट खरीदने। फिर वो एक लोकल बैंक के दरवाजे पर गई। शीशे के दरवाजे से देखते हुए डोमिनिका ने एक जवान मेल एम्प्लॉय को निशाना बनाया जो काफी अनाड़ी लग रहा था। जब बैंक बंद हुआ डोमिनिका ने जल्दी से एक नया अकाउंट रजिस्टर करने का नाटक किया और दरवाजा बंद करने वाला वही एम्प्लॉय था जिससे उसने निशाना बनाया था। जब एक बेचारी खूबसूरत लड़की ने उससे कॉफी पीने और अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भरने का दावत दिया, वो समझ ना आने वाला एम्प्लॉय मान गया। दूसरी तरफ मार्टर इंटेलिजेंस स्टेशन के चीफ के पास गई। अभी भी गुस्सा रखते हुए उसने डोमिनिका की कमजोरी उससे बताई। आज रात डोमिनिका बुडापेस्ट में अपनी जगह वापस आई और मर्ता को कमरे में नहीं देखा। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था और पता चला कि टाइकून डिमिट्री को मारने वाला कातिल यहाँ आया था। मर्ता को बुरी तरह कत्ल कर दिया गया था। उसने डोमिनिका की जान इसलिए बख्शी क्योंकि वो इवान की पोती थी, लेकिन उसने डोमिनिका को चेताया कि अगर किसी और को पता चला कि उसने डिमिट्री को मारा तो अगला शख्स बाथटब में वो होगी। लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें कोई जरूरी जानकारी नहीं मिली तो डोमिनिका को छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर उससे लेने खड़ा शख्स नाश था। पता चला कि उसे अपने टीममेट से रिपोर्ट मिली थी। इन दिनों उससे जो बड़ी खबर मिली थी वो ये थी कि डोमिनिका रशिया द्वारा छुपकर ट्रेन की हुई स्पैरो जासूस थी। उसने डोमिनिका से सामना किया, रशिया और यूएस के इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर्स में फर्क बताया और रशियन सिक्योरिटी ब्यूरो के अपने लोगों के साथ बेरहम और बेदिल होने की नफरत की। नाश उम्मीद करता था कि वो डोमिनिका को अपनी तरफ खींच सके और CIA के लिए काम करवाए। नाश ने उससे यकीन दिलाया कि वो उसकी हिफाजत करेगा जैसे उसने अपने मुखबिर की थी। डोमिनिका इस बात से थोड़ी हिल गई और आखिर में CIA के लिए काम करने को राजी हो गई। तो नाश उससे बुडापेस्ट में CIA के सेफ हाउस ले गया। वहाँ 2 CIA एग्जीक्यूटिव्स उसका इंतजार कर रहे थे। हिफाजत के लिए उन्होंने डोमिनिका पर लिए डिटेक्टर लगाया और कई सवाल पूछे ताकि ये तय करे कि वो सच में यूएस गवर्नमेंट के साथ जोड़ना चाहती है या नहीं। लेकिन इस तरह का टेस्ट एक अच्छे ट्रेंड जासूस के लिए बेकार था। टेस्ट के बाद डोमिनिका ने भी अपनी शर्तें राखी। उससे हर महीने वियना के अकाउंट में $30,000 ट्रांसफर चाहिए थे। CIA को लगा कि डोमिनिका थोड़ी लालची थी और वो घमंड से पैसे मांग रही थी बिना किसी कीमती इंटेलिजेंस के। तो डोमिनिका ने उन्हें बताया कि यूएस सेनेट की चीफ ऑफ स्टाफ मिसाइल्स बेचना चाहती थी। ये खबर ने कमरे में सबको हैरान कर दिया। उन्हें इस रशियन फीमेल जासूस को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं हुई। डील के दिन डोमिनिका लंदन के डेजिग्नेटेड होटल गई। कमरे में रशियन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा तैयार किए गए $250,000 रखे हुए थे और डेस्क के छुपा कंपार्टमेंट में CIA का एक झूठा डिस्केट भी था। डोमिनिका होटल बार में नीचे गई चीफ ऑफ स्टाफ का इंतजार करने। अचानक इंटेलिजेंस स्टेशन चीफ मैक्सिम वहां आया। पता चला कि वो डील के बारे में परेशान था और मदद के लिए आया था, लेकिन डोमिनिका जानती थी कि ये असल में इवान का भेजा हुआ मुखबिर था। डोमिनिका ने मैक्सिम को देखा और गुस्से में उसे कमरे तक पीछा किया। थोड़ी देर बाद चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी आए। डोमिनिका पहले उसके पास बैठी और अपने आप को आज का डीलर बताया। स्टेफनी मर्ता को ना देखकर चौकस हो गई और होटल छोड़ने वाली थी, लेकिन डोमिनिका ने अपने दुश्मन की गहरी तलाशी की थी। उससे पता था कि स्टेफनी को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उसने स्टेफनी को समझा कर ट्रांजैक्शन रूम में ले गई। पैसों से भरा बाग देखकर स्टेफनी ऐप चौकस नहीं थी। उसने डोमिनिका को इन्फॉर्मेशन वाला डिस्केट दिया। जब डोमिनिका ने डेस्क के नीचे छुपा कंपार्टमेंट खोला, उसने डिस्केट्स बदलने शुरू किए, लेकिन ऑपरेशन में थोड़ा वक्त लगा, जिससे मैक्सिम को शक हुआ।
अगले कमरे में अभी भी नजर रखने वाली CIA एम्प्लॉय ज्यादा देर बैठ ना सकी, तो वो डोमिनिका के कमरे की डोरबेल बजाने भागी। इस तरह मैक्सम को दरवाजा खोलने के लिए बाहर बुलाया। होटल मैनेजर बैन कर कस्टमर रिव्यूज मांगने का नाटक किया। इसके वजह से डोमिनिका को ज्यादा वक्त मिला। आखिर में उसने स्विच पूरा कर लिया। डोमिनिका ने स्टेफनी के साथ डील पूरा किया और जाने से पहले उससे 1 घंटे बाद जाने को कहा, लेकिन जैसे ही डोमिनिका गई, स्टेफनी ने तुरंत पैसों का बाग लिया और होटल से निकल गई। ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हुए उसने सिगरेट जलाई और गलती से देखा कि दोनों तरफ CIA एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे। स्टेफनी घबरा गई और पैसों का बाग कचरे में फेंक दिया। फिर वो लड़खड़ती हुई सड़क पार करने लगी। अचानक एक ट्रक से टकरा गई और मर गई। ये अचानक वाकया होटल के दरवाजे पर रशियन सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों ने भी देखा। उसने जल्दी से वापस फोन किया रिपोर्ट करने। मैक्सम ने कॉल लिया और तुरंत ड्राइवर को एयरपोर्ट जाने को कहा। उसने डोमिनिका को बताया कि रशियन सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर उन्हें मुबारकबाद देना चाहता था, तो वो तुरंत मॉस्को वापस जाने का फैसला किया। फिर उसने डोमिनिका का टिकट और पासपोर्ट मांगा। उससे खतरे का इशारा समझ आया, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ शांत रह सकती थी। इसी वक्त नाश ने होटल से डिस्केट लिया और जाने वाला था जब उससे अपने सीनियर्स का कॉल आया। स्टेफनी के कार से टकरा कर मरने की खबर सुनकर नाश जानता था कि ये हालत डोमिनिका की जिंदगी पर असर डालेगी। वो जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागा, उम्मीद करते हुए कि उसे बचा सके। उसने डोमिनिका को पकड़ लिया, जो वेटिंग एरिया में लाइन में थी। डोमिनिका ने पलट कर नाश को देखा, लेकिन उसने सर हिलाया, इशारा करते हुए कि वो जल्दी ना करे। नाश बिल्कुल बेबस था, क्योंकि उसे पता था कि डोमिनिका का ये सफर खतरनाक होने वाला था। रशियन सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स वापस आकर एक इंटेरोगेटर ने डोमिनिका से पूछा कि क्या उसने अमेरिकन्स को जानकारी लीक की थी। डोमिनिका बिल्कुल नहीं मानती थी, चाहे उसे मार ही क्यों ना दिया जाए। उसकी जिद देखकर इवान ने फोन किया और सीधा अपनी पोती पर तशादुद करने का हुक्म दिया। डोमिनिका को नंगा करके एक सेल में बैंड किया गया। ठंडा पानी लगातार यूएस पर डाला जाता रहा। फिर उससे दोबारा इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। सवाल वही था, लेकिन डोमिनिका फिर भी नहीं मानी। इस बार उससे बहुत दर्दनाक मार पड़ी। फिर उन्होंने डोमिनिका को एक वीडियो दिखाई। मैक्सम, जो उसके साथ वापस आया था, उससे सजा ए मौत दी गई थी। इंटेरोगेटर ने उसके पीछे बंदूक निकली और सवाल एक आखिरी बार पूछा, लेकिन डोमिनिका फिर भी नहीं मानी। ट्रिगर दबाया गया, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं थी। इस वक्त इवान डोमिनिका के सामने आया और उससे सच बोलने को कहा, लेकिन डोमिनिका ने कहा कि उसने जो कुछ किया वो मिशन पूरा करने के लिए था। उससे अमेरिकन्स का भरोसा जीतना था और आखिर में मुखबिर की जानकारी लानी थी। इवान इसका जवाब नहीं दे सका। एक स्पैरो के तौर पर मिशन पूरा करने के लिए कुछ भी करना नॉर्मल था। अपनी बेचारी भतीजी को देखकर इवान धीरे धीरे नर्म पड़ा, तो डोमिनिका को फिलहाल रिहा कर दिया गया। जब इवान ने हालत डायरेक्टर को बताई, डायरेक्टर और हेडमास्टर दोनों को लगा कि डोमिनिका इवान को धोखा दे रही थी। इसने इवान पर दबाव डाला और उसने कहा कि अगर उससे डोमिनिका के गद्दारी का सबूत मिला तो वो खुद उसे खत्म करेगा। इस वक्त डोमिनिका बुडापेस्ट वापस आई और नाश के पास गई। वो जानती थी कि नाश मुखबिर का नाम नहीं बताएगा, तो आखिर में उसे मरना ही था। डोमिनिका हिफाजत के बारे में सोचना चाहती थी और ज्यादा पैसे मांगे। उससे $250,000 अपने वियना के अकाउंट में चाहिए थे। नाश ने उसकी सारी शर्तों को मान लिया। आखिर में नाश इस रशियन लड़की के सामने हार गया, तो जो आना था वो आया। जब डोमिनिका बिस्तर पर जागी, नाश कहीं नहीं था। जब उसने किचन का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कातिल नाश को तार से गला घोंट रहा था। डोमिनिका तुरंत हालत समझ गई, तो वो कातिल के साथ नाश के हाथ बंधने में शामिल हो गई। कातिल ने तार थोड़ा ढीला किया, लेकिन एक बाग निकला जिसमें स्किनिंग टूल्स थे, जो हॉस्पिटल में जले हुए मरीजों के लिए स्किन बदलने के लिए होते हैं। वो नाश को धीरे धीरे तशादुद करना चाहता था जब तक वो मुखबिर का नाम ना बताए। डोमिनिका भी एहसास कातिल को नाश पर तशादुद करते देखती रही और उसने कातिल की मदद भी की उसे पकड़ने में। नाश के कुछ ना कहने पर डोमिनिका ने कातिल से टूल मांगा। फिर उसने कातिल की लापरवाही का फायदा उठाया और अचानक यूएस पर हमला किया। पता चला कि वो साथ देने का नाटक कर रही थी ताकि नाश को बचाने का मौका मिल सके। इस वक्त कातिल जागा और दोनों पर तेज धार वाले छुरी से हमला किया। दोनों ने मरने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जवाबी हमला किया। डोमिनिका ने मौका पकड़कर कातिल की नसें काट दी और वो जमीन पर गिर गया, खड़ा नहीं हो सका। ये देखकर वो जल्दी से उसकी जान ले गई। जब डोमिनिका जागी, वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। उसकी सेहत अब चिंता की बात नहीं थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आगे क्या करना है। कातिल की मौत ने साबित कर दिया कि उसने जरूर गद्दारी की थी। इस वक्त हेडमास्टर अचानक उसके सामने आया। डोमिनिका को लगा कि वो उसे मारने आया था, लेकिन उसने बताया कि वो ही मुखबिर था। उसकी बीवी को कैंसर था, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन डॉक्टर से ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी, जिससे उसकी बीवी उसे बहुत जल्दी छोड़ गई। ये वजह थी कि उसने गद्दारी की, लेकिन वो थक गया था ये करते हुए। उसने देखा कि डोमिनिका में उसका काम संभालने की सलाहियत थी, तो उसने सलाह दी कि वो उससे एक्सपोज करे। इस तरह
डोमिनिका जिंदा रह सकती थी और वो उसकी जगह लेकर CIA के लिए काम जारी रख सकती थी। इस बड़े मोड़ के वजह से डोमिनिका ने काम शुरू किया। पहले वो बुडापेस्ट पुलिस के पास गई, कातिल को मारने का इकरार किया और रशियन एम्बेसी से मिलने की मांग की। जब वो एम्बेसी के लोगों से मिली, डोमिनिका ने रशियन सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को कॉल करने को कहा। वो सीधा अंदर के टारगेट का नाम रिपोर्ट करना चाहती थी और इस जानकारी से अपनी जान के बदले मांगना चाहती थी। डोमिनिका ने डायरेक्टर को फोन पर मोल का नाम बताया। इसी वक्त हेडमास्टर घर वापस गया और दरवाजा बैंड नहीं किया। वो सोफा पर चुपचाप बैठा, किसी के आने और उसे गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहा था। डोमिनिका को पुलिस एयरपोर्ट ले गई। CIA वहां पहले से इंतजार कर रही थी और नाश चुपचाप उसे मायूसी भरी आंखों से देखता रहा। ये औरत आखिर में अपना मिशन पूरा कर चुकी थी। इस वक्त एक रशियन हेलीकॉप्टर उड़ कर आया और वो जासूस को ले आए। जब नाश ने रशियन तरफ से हुड हटाने को कहा ताकि पहचान हो सके, अचानक जो शख्स लाया गया वो हेडमास्टर नहीं बल्कि इवान था। इस वक्त नाश जान गया कि डोमिनिका ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन इस वक्त नाश सच नहीं खोल सकता था। उन्होंने तस्दीक की कि ये वो टारगेट था जिससे वो तब्दील करना चाहते थे। पता चला कि जो नाम डोमिनिका ने डायरेक्टर को बताया था वो हेडमास्टर नहीं बल्कि उसके चाचा इवान था। डायरेक्टर के लोगों ने जांच की तो इवान के घर एक इस्तेमाल शुदा वाइन ग्लास मिला। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि इवान का वियना में एक छुपा अकाउंट था। अमेरिकन ने उसमें $250,000 ट्रांसफर किए थे और इवान ने डोमिनिका से जो एन्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन डिस्केट में ली थी वो भी वियना से थी। सबूतों के सिलसिले ने इवान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस वक्त इवान ने डोमिनिका के कान में आखिरी बातें कही, फिर वो अमेरिकन की तरफ चलता गया। लेकिन रशिया एक घटना को महफूज नहीं जाने दे सकता था। उन्होंने पहले से घात लगा रखी थी और इवान के सर में गोली मार दी। डोमिनिका को भी रशिया वापस ले जाया गया और वो नई पीढ़ी की वतन परस्त हीरोइन बन गई। हेडमास्टर भी नीचे बैठा और तसल्ली से उसके लिए तालियां बजाई। बस ऐसे ही डोमिनिका ने अपने चाचा की जगह लेकर रशियन सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर बन गई। साथ ही वो सबसे ऊंची डबल लेड स्पैरो जासूस भी बन गई। रशिया और US के बीच बचे रहने के लिए खेलती रही। उससे ये खेल जारी रखना था।